आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ की बात करें, जहां अलीगढ़ बच्ची कत्ल मामले में दिल्ली खवातीन कमीशन ने पीएम मोदी को बाकायदा खत लिखा है। खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कत्ल मामले में कसूरवारों के लिए मौत की सजा का मुतालबा किया। में माइनर बच्चियों के साथ रेप के मामले बढ़ रहे हैं और जघन्यता इतनी ज्यादा हो गई है, इतना ब्रूटल हो गया है कि शर्म आने लग गई है। 2 साल की बच्ची के साथ अलीगढ़ में इतनी बुरी तरीके से बर्बरता से बलात्कार करा गया, उसकी आंखें नोच ली गई, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, बुरे हाल में कचरे में उसकी लाश पाई गई। क्या हो रहा है हमारे देश में? पिछले साल 1.5 साल पहले मैं अनशन पे बैठी थी। 10 दिन तक मेरा अनशन चला था, आमरण अनशन चला था। 10वें दिन जाके प्रधानमंत्री ने देश में कानून बनाया कि अब अगर छोटे बच्चों के साथ बलात्कार होगा तो 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा देंगे। बहुत अच्छी बात है, कानून बना दिया। यह भी कहा था कि 3 महीने के अंदर लागू कर दूंगा। आज तक कानून लागू नहीं हुआ। आज तक ना तो देश की पुलिस की व्यवस्था सुधारी गई है, ना पुलिस की संसाधन बढ़ाए गए हैं, ना कोर्ट्स बढ़ाए गए हैं, ना फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज बढ़ाई गई हैं। अरे क्या मजाक चल रहा है देश में? कुछ तो सोचिए। प्रधानमंत्री जी को आज मैं पत्र भी लिख रही हूं, उनसे हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करती हूं। पूरे देश ने बहुत बड़े मैंडेट से उनकी सरकार को लेकर आया है। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन, इस वक्त एक बेहद अहम खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां IMA ज्वेलर्स बेंगलुरु के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद मंसूर खान पिछले 3 दिनों से गायब बताए गए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से डॉक्टर मोहम्मद मंसूर खान का मोबाइल भी बंद आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। और मंसूर खान के लापता होने की खबर बेंगलुरु के कमर्शियल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। IMA ज्वेलर्स के बाहर सरमायाकारों का एहतजाज जारी है। मुश्तइल हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस को यहां लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। तो बेहद अहम खबर, IMA ज्वेलर्स बेंगलुरु के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद मंसूर खान 3 दिनों से गायब बताए गए हैं। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। और चलिए इस पर मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां मौजूद है हमारे साथी रऊफ हल्लूर। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, अब तक का अपडेट? जी देखिए, बेंगलुरु के शिवाजी नगर में इस वक्त हालात कशीदा हैं। लोगों में गम और गुस्सा है। बड़ी तादाद में सरमायाकार IMA कंपनी के बाहर एहतजाज पर बैठे हैं और इन सरमायाकारों में कसीर तादाद मुसलमानों की है, जो छोटे मोटे ताजिर थे या कंपनियों में मुलाजिमत पेशा थे, जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा IMA कंपनी में बतौर सरमाया मुनाफे के लिए सरमाए के तौर पर लगाया था। लेकिन आज जबकि उन्हें जो जैसे ही आज सुबह 10 बजे एक इत्तला मिली कि IMA के डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर खान नहीं है, लापता है और गुज़िश्ता 2 दिनों से जो है इनका फोन स्विच ऑफ है, तो बड़ी तादाद में सरमायाकार यहाँ पहुंचे और अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। पुलिस का सख्त पहरा लगाया हुआ है। IMA ज्वेलर्स शोरूम जो है सोने के जेवरात का एक बड़ा कारोबार यहाँ पर चलता रहा है। लेकिन आज की तस्वीर कुछ बदली हुई है। IMA के तमाम दफातर इस वक्त बंद हैं और जो फार्मेसी कंपनियां हैं, फार्मेसी के जो दुकानें हैं वो भी बंद हैं। तो इस लिहाज से यहाँ के हजारों सरमायाकारों में एक तशवीश की लहर फैल चुकी है। और क्या होगा आने वाले दिनों में, किस तरह हालात बनेंगे, ये सब देखने की बात है। ये वाकया हिना मैं आपको बताता चलूं कि कल रात जो है, कल शाम से एक ऑडियो मैसेज जो है मोहम्मद मंसूर खान का वायरल हुआ। इसमें इन्होंने चंद सरकारी अफसरों और चंद सियासतदानों पर इल्जाम आयद किया है कि उनकी हिरासानी की वजह से वो खुदकुशी करने पर मजबूर हुए हैं। तो इस लिहाज से जैसे ही ये मैसेज वायरल हुआ तो लोगों तो काफी अहम मामला है। लगातार हमारी नजर भी इस पर बनी हुई है। रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। मुंबई से खबर है, जहां मुंबई पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया जिसने जमानत पर बाहर आकर मुंबई पुलिस को चैलेंज किया था कि उसमें हिम्मत है तो उसे पकड़ कर दिखाए।
मुलजिम का नाम सोनू बनिया कुमार बताया गया है, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर लैपटॉप, मोबाइल वगैरह चोरी करता था।